सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए करें शुरू। मैं अबरार और आपसे बात करूंगा रीजनिंग की। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक। और सबसे पहले आज इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, ब्लड रिलेशन। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा टॉपिक है ये। चलिए हेडिंग डाल दीजिए। इस टॉपिक से दो टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला, जहां दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में संबंध बता रहे हैं कि भाई इसका ये लगता है, इसका ये लगता है, इसका ये लगता है, या किसी तस्वीर की ओर इशारा करके संबंध बता रहे हैं। तो इसमें संबंध बताया जाता है और लास्ट में हमसे सवाल पूछा जाता है, एक टाइप का। दूसरे टाइप का प्रश्न, जहां पर आपको रिलेशन सिंबल में या साइन में दिया जाएगा। जैसे आपसे कहा गया a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ऐसे आपको रिलेशन साइन चिन्हों में या सिंबल प्रतीकों में दे दिया जाता है और लास्ट में आपसे सवाल पूछा जाता है। ये दो टाइप के प्रश्न आते हैं इससे। ठीक है, और दोनों ही तरह के प्रश्नों में लास्ट में जो एक लाइन पूछी जाती है जिसका हम जवाब देते हैं, उसमें अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लाइन ही है। अब इसमें भाषाएं कैसी होती हैं, जैसे मान लो मैं ए और बी के बारे में आपको मैंने संबंध बताया, फिर मैंने आपसे कहा बताओ ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या रिश्ता है, ए बी का कौन है, ए और बी में क्या संबंध है, ए बी से कैसे संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरीके से अलग अलग भाषाएं होती हैं और इनमें से एक भाषा अवश्य आती है हर क्वेश्चन में और हमें इसी का जवाब देना पड़ता है। अब जितनी भाषाएं मैंने बोली हैं आपको, अभी मैंने ए और बी दोनों के नाम लिए हैं और दोनों अलग अलग रिश्ता रखते हैं। मान लो भाई बहन है आपस में, ए और बी भाई बहन है, तो ऑप्शन में भाई भी मिलेगा, बहन अलग मिलेगी। तो हमको यह डिसाइड करना पड़ता है कि इनमें जवाब कौन देगा और किसका देगा, खुद का देगा या सामने वाले का देगा। यह समस्या है इस टॉपिक की सबसे बड़ी। तो सबसे पहले हम ये समस्या ही सॉल्व करेंगे, सवाल तो बाद में करेंगे हम। ठीक है, और जितने भी सवाल हमारे ब्लड रिलेशन के एग्जाम में आते हैं, तो जो हमारे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन, उन ऑप्शंस के अंदर रिश्तों के जो नाम आते हैं वो वही नाम होते हैं कि जिस रिश्ते का फॉर्मली नाम है। फॉर्मली, सारे फॉर्मली नाम होते हैं वो रिश्ते। फॉर्मली से मतलब कि भाई पापा का पापा कौन, पापा की बहन कौन, मम्मी का भाई कौन, मम्मी की बहन कौन, ये फॉर्मली रिश्ते हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा रिश्ता बन जाता है कई कि उस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता पर रिश्ता होता है। ऐसा कोई रिश्ता याद आ रहा है? कोई रिश्ता याद आ रहा है ऐसा? भाई रिश्ता तो है पर नाम नहीं है। मैं पूछ लूं? चलो मुझे बताओ, मेरी बहन की ननद मेरी कौन लगेगी? मेरी बहन की ननद मेरी कौन लगेगी? नहीं, ब्याण जी जो शब्द है ना, ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, फॉर्मली शब्द नहीं है ये। और बताओ, बहन, तो बहन कैसे लगेगी? वो तो जीजा की बहन है, मेरी बहन थोड़ी है ना। और कई देखो इधर, कई जगह वो आटा साटा भी हो जाता है, तो जरूरी नहीं है। और बताओ, किसके यहां पर क्या क्या बोलते हैं? कुछ भी बोल लो, चलो। लेकिन
जीजा की बहन से मेरा रिश्ता तो होगा पर नाम नहीं है इस रिश्ते का। अब वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या बोलूं उसको, नहीं मैं उसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा। हो सकता है मेरी सिस्टर बोलती हो तो मैं सिस्टर बोल सकता हूं, है ना, बाकी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो वहां पर एक ऑप्शन जरूर आता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी बाकी के जो 3 रिश्ते हैं वो तो एग्जैक्ट हैं, इसका नाम नहीं है तो हम कहेंगे इन तीनों में से नहीं है कोई, रिश्ता तो है पर उसका नाम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मिलेंगे, ठीक है, जिनमें आपसे सवाल पूछा जाएगा लेकिन आपको विकल्प नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं फर्जी क्वेश्चन बोलता हूं, कभी ध्यान नहीं देता मैं, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक लॉजिक होता है, वो आपसे ऐसे ही नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लॉजिक होता है उसके आधार पे। तो एक थोड़ा सा दूर का भी कोई रिश्ता बनता है तो उसमें ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखें आप। तो अब जब भी हमारे इस ब्लड रिलेशन से सवाल आएगा उस क्वेश्चन में हमारे 2 काम होंगे। पहला काम, जो भी रिलेशन दे रखा है उसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, और दूसरा जो हमने लाइन बोली थी ना, लाइन, वो लाइन मिलेगी उसमें, उसका हमें जवाब देना है। तो 2 काम हो गए, पहले डायग्राम बनाओ और दूसरा लाइन का जवाब दो, 2 काम है, ठीक है। और डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ निर्देश यूज करेंगे, ठीक है, कुछ निर्देश यूज करते हैं, और वो निर्देश क्या है थोड़ा सा मैं उसकी बात करूंगा कि वो निर्देश क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जहां पर भी कोई मेल होगा यानी पुरुष होगा, हम उसके लिए यूज करेंगे क्या, प्लस। फीमेल यानी महिला होगी उसके लिए यूज करेंगे माइनस। हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी के बीच के रिश्ते को हम दर्शाएंगे बराबर से। पिता का पुत्र के साथ और पिता का पुत्री के साथ, इसी तरह माता का पुत्र के साथ और माता का पुत्री के साथ। तो माता पिता का बच्चों के साथ जो रिश्ता होगा उसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, मतलब माता पिता को ऊपर रखेंगे और बच्चों को नीचे। पिताजी का नाम दे रखा है तो नाम लिख देंगे, और नाम नहीं है तो प्लस यूज कर लेंगे। माताजी का नाम है तो नाम लिख देंगे, अदरवाइज माइनस। और इसी तरह बच्चों का नाम है तो नाम लिख देंगे, अदरवाइज प्लस माइनस यूज करेंगे, ठीक है। और एक रिश्ता और है, क्या है वो रिश्ता, बहन का भाई के साथ, भाई का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ और भाई का बहन के साथ। यानी भाई बहन का जो रिश्ता है इसको हम कैसे दर्शाएंगे, डॉट डॉट से। तो प्रश्न के अंदर जो भी रिलेशन दिया जाएगा हम इन निर्देशों को यूज करके उसका एक डायग्राम प्लॉट करेंगे और उसके बाद उस लाइन का जवाब देंगे। ये सारा हमारा काम है, ठीक है। अब आप में से कोई पहले से अलग निर्देश यूज करता है तो वो अपने निर्देश यूज कर सकता है, ये वेरी करते हैं, ठीक है। किसी चीज को अगर मैं ये चीज कह रहा हूं, अगर वो किसी और कुछ और बोलता है उसको तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये तो वेरी करते हैं। पर ऐसा मत करना कि आधे निर्देश मेरे और आधे आपके, ऐसा होगा तो फिर एक नया रिश्ता बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट ये नोट करो जल्दी। इनको बता देना। तो 2 काम में 2 काम कौन कौन से हैं क्वेश्चन के, पहला बोलो जल्दी। डायग्राम बनाएंगे, रिलेशन का डायग्राम बनाएंगे और लाइन का जवाब देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लाइन का जवाब देना।
तो पहले लाइन का जवाब देना सीखेंगे, सवाल बाद में करेंगे हम। और इसके लिए मैं एक डायग्राम यहां बना रहा हूं आपके लिए, जिसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस यूज करूंगा और उसके बाद में वो आपको 10-12 लाइन लिखाऊंगा, ठीक है, और फिर हम जवाब देना सीखेंगे। तो आप मेरे साथ साथ ये डायग्राम बना लेना। डायग्राम थोड़ा सा इतना बड़ा बनेगा, है ना, इसी अनुसार आप जो है वो अपना पेज पे उसी हिसाब से बनाना। देखिए सी पर है ना कोई चिन्ह नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहां पर जेंडर क्लियर नहीं होता, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाता है, तो फिर क्या हम जवाब देते हैं उसका, ये हमें सीखेंगे हम, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, सभी लिख लिया सबने? चलिए, आपको सारे निर्देश दिख रहे हैं? प्लस वाले कौन है? नाम नहीं बताना है, कौन? पुरुष। और माइनस वाली सारी महिलाएं हैं। चलिए, डॉट डॉट से कौन जुड़ रहा है? भाई बहन है। डॉट डॉट से भाई बहन, और बराबर से पति पत्नी। के माइनस है, कौन है? महिला है, बराबर से जुड़ रही है, पत्नी है। एस प्लस है, बराबर से जुड़ रहा है, पति है। एस के साथ डॉट डॉट से सारे इसके बहन भाई हैं। एस के साथ जितने भी प्लस वाले हैं सबके सब उसके भाई हैं। माइनस वाले एस के साथ जितनी भी हैं वो सारी इसकी बहनें हैं। ऊपर किसको रखते हैं हम? पिता और माता दोनों को। मैंने पूछा ऊपर कौन? पिता। नीचे पुत्री है, नीचे पुत्री है। ऊपर कौन? ऊपर कौन? प्लस। नीचे कौन? ऊपर कौन? नीचे। ऊपर कौन? नीचे। दिख रहे हैं सारे? जो भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा हम उसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, और हर क्वेश्चन का अपना एक अलग डायग्राम बनता है, और छोटा सा बनेगा वो। ये तो 10-12 क्वेश्चन का है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, जैसा जैसा वो कहेगा वैसे वैसे हम उनको जोड़ देंगे, और उसके बाद फिर वो लाइन आएगी जिसका हमें जवाब देना है। तो ऐसी मैं कुछ लाइन आपको लिखा रहा हूं। लाइन लिखिए फटाफट। सी पे मैंने कहा था कि इसका जेंडर नहीं है। ऐसे सवाल आएंगे जिनका जेंडर नहीं होगा, तो क्या जवाब देंगे और क्या क्या उनके विकल्प होंगे, ये भी सीखेंगे हम। ओके, चलिए फटाफट लिखिए। पहला सवाल क्या लिखाया? एफ का पी से क्या संबंध है? पहला। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए वाई जेड से कैसे संबंधित है? वाई जेड से कैसे संबंधित है? तीसरा लिखिए पी का एक्स से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? नेक्स्ट फोर्थ लिखिए। फोर्थ लिखिए
जी वाई से कैसे संबंधित है? जी वाई से कैसे संबंधित है? नेक्स्ट, एम और एच में क्या संबंध है? एम और एच में क्या संबंध है? नेक्स्ट, एफ वाई से किस प्रकार संबंधित है? नेक्स्ट, के का जेड से क्या संबंध है? नेक्स्ट, सी का पी से क्या रिश्ता है? नेक्स्ट, सी के से कैसे संबंधित है? सी के से कैसे संबंधित है? नेक्स्ट, सी एक्स से किस प्रकार संबंधित है? 11। नेक्स्ट, एक्स का ए से क्या संबंध है? एक और लिख लीजिए, जेड पी का ऑब्लिक की कौन है? ये 12 ऐसी मैंने आपको लाइन लिखाई हैं। इनमें से कोई भी एक भाषा आपसे पूछी जाएगी, हर प्रश्न में मिलेगी एक भाषा। तो हम इनमें ये सीखेंगे कि इनमें कौन जवाब देता है और किसका देता है। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए, तो हम सबसे पहले ये काम करने जा रहे हैं कि ये जो लाइन है हमारी, इनमें चूंकि आप देख रहे हैं सब में कितने व्यक्ति हैं? दो अलग, अपने आप में अलग अलग रिश्ता रखेंगे तो, और दोनों के रिश्ते ऑप्शन में अलग अलग दिए जाएंगे। हमको डिसाइड करना है कौन जवाब देगा और किसका देगा। एक तो ये काम सीखेंगे। दूसरा काम, रिश्ते को डायग्राम में से कैसे निकाला जाएगा, ये दो काम सीखेंगे हम। ठीक है, मैं पूछूंगा बाद में कि अभी हम क्या कर रहे थे, तो मुझे ये जवाब चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, एफ का पी से क्या संबंध है? उससे पहले मैं कुछ पूछूंगा आपसे, छोटे जनरल सवाल पूछ रहा हूं। इधर देखें सभी। मान लीजिए कि कोई ए और बी ये प्लस है, इससे कोई लेना देना नहीं है सवाल से, अलग व्यक्ति हैं, ये दोनों पुरुष हैं, ये पुत्र है और ये इसका पिता है।
यानी आपस में ये क्या है, पिता पुत्र है। चूंकि मैं बी को जानता था, ये दोनों बातें कर रहे थे, है ना, बाहर ये पुलिया है ना, पुलिया इसके पास में बातें कर रहे थे ये दोनों, और मैं उधर से गुजर रहा था और मैं बी को जानता था, लेकिन पिताजी को इसको मैंने नहीं देखा कभी, मैं जानता ही नहीं हूं। मैं इसके पास गया और मैंने इससे कहा आपका इनसे क्या संबंध है, ये मुझे क्या जवाब देगा, बोलो। एक पिता, पिता, हाँ पिता, बहुत शानदार, ये मेरी माता के पति हैं, ऐसे आप बोलते हो। अच्छा, सपोज करो कि आप अपने पापा से बात कर रहे हो, मैं आपको जानता हूं, आप बात कर रही हो, मैंने आपसे पूछा कि भी आपका इनसे क्या संबंध है, तो आप ऐसे कहोगे, तो फिर ऐसा जवाब क्यों दे रहे हो जब आप कह ही नहीं सकते। चलिए, हाँ, तो मेरे पास एक आंसर आया पिता, दूसरा आंसर बोलो और किसी का है तो, हाँ पुत्र, दो आंसर आ गए, एक पिता और एक पुत्र। सारी समस्या इन आंसर में है, सारी प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं ना, ये इन्हीं में है सारी मौजूद, बस इसी को दूर करना है प्रॉब्लम को, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा जाता है ताकि वो चीज आपकी, यदि आप उसके बारे में सही जानते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस यही आंसर, लेकिन आप नहीं जानते तो फिर आज सही सीख कर जाना है ताकि गलती ना करें। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक पिता और एक पुत्र, क्या इसके अलावा किसी का। चलिए, अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब एक और क्वेश्चन पूछने के बाद दूंगा एक साथ। दूसरा सवाल देखो आप, पी और क्यू दो महिलाएं हैं, ये सासू मां है और ये पुत्र वधू है, सास बहू है, ठीक है। ये दोनों आपस में बातें कर रही थी, पास में ये पेट्रोल पंप है ना, या कॉर्नर पे खड़ी थी ये। चूंकि मैं क्यू को जानता था, ये मेरी स्टूडेंट रही है, इसलिए मैं जानता था इसको, ठीक है। तो मैं इसके पास गया और मैंने कहा आपका इनसे क्या रिश्ता है, बताइए, ये मुझे क्या जवाब देगी। चलिए, एक आंसर आया पुत्र वधू, दूसरा बोलो जल्दी, सास। माता किसका है, चलिए और बोलो, सास आ गया, बहू आ गया, और किसी का। चलिए, दो आंसर आ गए, पहले के भी दो आए थे, इसके भी दो आए। अब तीसरा सवाल पूछ रहा हूं, एक साथ दूंगा जवाब। तीसरा सवाल ध्यान से सुने, सबको जवाब देना है। आपका मुझसे क्या संबंध है। शिष्य, एक आंसर, और कोई, गुरु चेला, मतलब डबल आंसर आया, डबल आया ना, डबल गुरु चेला, डबल आंसर आया, ओके। और कोई, सारी समस्या इन्हीं आंसर में है, बस इसको अच्छे से सीखना है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद, आज के बाद फिर नहीं होगी कभी गलती। और कोई जवाब। अब मैं जवाब देना शुरू करता हूं। देखो, हमने पहले भी दो आंसर दिए, आपने दूसरे के भी आपने दो आंसर दिए, तीसरे के भी दो आंसर दिए। अरे कोई तरीका तो होना चाहिए ना जवाब देने का, तो जिसको जो अच्छा लगता है वैसे बोल देता है, राइट। लेकिन सामने वाला समझ लेता है कि रिश्ता क्या है, समझ लेते हैं ना हम लोग। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है, समझ लेते हैं हम, पर क्वेश्चन में नहीं होता ऐसा। क्वेश्चन में अपनी एक भाषा है, एक तरीका है, और वो उसी तरीके से आपके क्वेश्चन को सही मानेगा, अदरवाइज नहीं। वो नहीं समझता है, हमने तो समझ लिया था, लेकिन
वो नहीं समझेगा। हमने तो नहीं देखा आज तक। चलो, ये हमारी बोलचाल की भाषा है बेटा, ठीक है। अपन बोलचाल में बोलते हैं, हम लोग अपन बोलचाल में बोल लेते हैं। अच्छा, बोलचाल की जो भाषा है ना हमारी, वो उल्टी है। हम उल्टा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं उल्टा? जैसे मान लीजिए ये अपने पिताजी से बात कर रहे थे, मैं इनको जानता हूं, मैंने इनसे पूछा कि आपका इनसे क्या संबंध है, बताइए क्या जवाब दोगे आप ये कहेंगे मैं इनका पुत्र हूं। क्या हो गया ऐसे? ये जो भाषा है ना, अगर आपने ऐसे कहा मैं इनका पुत्र हूं, तो पिताजी ऐसे देखेंगे, क्योंकि ये भाषा ओड भाषा मानी जाती है। आप में से कोई नहीं कह सकता ये बात कि मैं इनका पुत्र हूं या मैं इनकी पुत्री हूं। हम सब यही कहते हैं ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लो मेरे जीजा जी के साथ बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति जो मुझको जानता है मेरे पास आया, मुझसे कहा आपका इनसे क्या रिश्ता है, तो मैं यही कहूंगा ये मेरे जीजा जी हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा मैं इनका साला हूं, नहीं। ये भाषा ओड है, ओड भाषा है ये। और ये जो भाषा है ये उल्टी है, उल्टी भाषा है ये, जो अभी मैंने जवाब दिया। लेकिन बोलते हैं हम उल्टा। उसने मुझसे पूछा था आपका इनसे क्या रिश्ता है, मैं कहता हूं ये मेरे जीजा जी हैं, वो समझ लेता है ये इनका साला है, समझता है ना। जब मैं आप पिताजी से बात कर रहे हो अपने से, मैंने पूछा आपका इनसे क्या संबंध है, तो आप यही कहोगे ये मेरे पिताजी हैं, मैं समझ लूंगा पुत्र है इनका ही। तो उल्टा बोलते हैं। अच्छा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, इसलिए रिश्ता पहले बड़ों का बताते हैं। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये मेरे जीजा जी हैं, ये मेरे मौसा जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, है ना। अब मैं मौसा जी से अगर बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति मेरे पास आया मुझसे कभी आपका इनसे क्या संबंध है, तो मैं यही कहूंगा ये मेरे मौसा जी हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा मैं इनके साड़ू का लड़का हूं या मैं इनकी साली का लड़का हूं। बोलूंगा क्या? नहीं बोलते ना, क्योंकि हम बड़ों का सम्मान करते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की अपनी एक तरीका है, एक भाषा है, वो उसी को पसंद करता है। क्वेश्चन कहता है कि जिस व्यक्ति से संबंध पूछा गया है वो अपना खुद बताएगा, अपना, सामने वाले का नहीं। जैसे हम सामने वाले का बता रहे हैं, वो पूछ हमसे रहा है, हम बता सामने वाले कर रहे हैं, तो ये उल्टा है, ठीक है। तो पहले दिमाग में दोनों चीजों को अलग अलग करिए कि हमारी बोलचाल की भाषा अलग है, क्वेश्चन की भाषा अलग है। क्वेश्चन में जिससे पूछा जाता है वो अपना खुद का बताता है, बोलचाल में हम सामने वाले का बताते हैं। क्लियर है बात? कौन जवाब देता है? खुद देता है अपना। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि हमने सवाल किससे पूछा है? क्योंकि दोनों के रिश्ते मिलेंगे। मानो पिता भी अलग दे रखा है, पुत्र भी दे रखा है, तो पता लगाएंगे ना पहले कि भाई कौन देगा जवाब। ये तो पता चल गया कि खुद का देगा वो, लेकिन कौन देगा, इसके लिए ये जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, इन भाषाओं में उस व्यक्ति को पकड़ो जिसके साथ से लग रहा है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन से बोलो किसके साथ है? पी के साथ। तो याद रखो से वाला कभी भी जवाब नहीं देता है। अब ये मत सीख जाना कि का वाला देता है। क्या सीखना है? से वाला नहीं देता। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि एक सवाल आएगा जिसमें का वाला जवाब नहीं देगा, नहीं देता का वाला, ठीक है। इसीलिए आपको यह बताया जाता है, ये आपको सिखाया जाता है कि से वाला जवाब नहीं देता, जो बच गया वो अपना खुद का बताएगा। एक लाइन क्लियर? क्लियर है सबको? कौन जवाब देता है? बच गया जो, वही देगा भाई जो बच गया, है ना। तो से वाला जवाब नहीं देता, जो बच गया वो अपना खुद का बताता है। पहली बात तो ये सीखनी। अब
जैसे हमने क्वेश्चन हमारे सामने आया, जो रिलेशन वो देगा हम उसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद लास्ट में क्वेश्चन में नीचे जाएंगे हम कि हमसे पूछा क्या है, तो ऐसे जिसमें हम इसमें गए कि भाई इस लाइन में हमको पता चल गया कि भाई जवाब एफ देगा, इतना पता चल गया, लेकिन हम डायग्राम में से जवाब को तो निकालेंगे। अब जवाब कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले एफ, एफ कहां पर है इसमें, ये रहा हमारा प्लस, उसके बाद एफ, और दूसरा आपका पी, पी कहां है, ये रहा हमारा प्लस। तो हमने डायग्राम में देखा कि दोनों के जेंडर क्या है, क्लियर है, क्लियर। अब हम जवाब को निकालेंगे। हमने देखा एफ के साथ डॉट डॉट से कौन जुड़ रहा है, भाई बहन जुड़ रहे हैं, तो हमने देखा एम जो है वो एफ की बहन है और बहन के ये पिताजी हैं, बहन के पिताजी एफ के भी पिताजी है, मतलब पी का क्लियर हो गया रिश्ता। पी कौन है, पिता है। फिर हम इधर से चले, इधर से आए, बोलो नीचे कौन, नीचे कौन, एम, एम है, और एम कौन है, पुत्री, और पुत्री का ये भाई है, और पुत्री का भाई पुत्र, पुत्री का भाई पुत्र। तो पता चल गया एफ कौन है, पुत्र है, एफ पी कौन है, पिता। आपस में पिता पुत्र हैं, चल गया पता। लेकिन पिता अलग ऑप्शन में मिलेगा और पुत्र अलग ऑप्शन में मिलेगा। अब हमको डिसाइड करना है कौन जवाब देगा और किसका देगा। तो हमने जैसे ही लाइन पर गए हमें पता चला इसमें कि जो हमारा से है वो पी के साथ है, तो जवाब फिर इसमें कौन देगा, एफ। अब एफ बताएगा कि बताएगी, एफ बताएगा, बताएगी, आंसर, आंसर, हाँ। जवाब कौन देगा इसमें, इसमें दोनों में जवाब कौन देगा, एफ या पी, जवाब कौन देगा, एफ। एफ कहां है, ये रहा प्लस, तो एफ कौन है, पुत्र है, और जो जवाब देता है वो किसका देता है, खुद का। तो आंसर हो गया पुत्र। क्लियर है पहला, सबका क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वाई जेड से कैसे संबंधित है, जरा देखें कि जो हमारा वाई है वो कहां पर है, वाई ये रहा हमारा, और जेड हमारा ऊपर। दोनों के जेंडर क्लियर है, जेंडर क्लियर। चलिए पढ़ता हूं मैं, बोलो ऊपर कौन, ऊपर कौन, पिता, पिता के डॉट डॉट से बहन भाई, तो जी पिताजी की बहन, और पिताजी की बहन की मम्मी, पिताजी की भी मम्मी, और पिताजी की मम्मी दादी जी। पता चला जेड कौन है, दादी है, ठीक है। और इधर से पढ़ो, मैं दोनों साइड से पढ़ रहा हूं, एग्जाम में तो इतनी प्रैक्टिस रहेगी, एक साइड से पढ़ा दोनों अपने आप क्लियर, लेकिन आदत पहले 2-4 क्वेश्चन हम दोनों साइड से करेंगे। नीचे बोलो कौन, बोलते चलो नीचे कौन, जी नहीं, पुत्री, कौन, पुत्री, पुत्री के सारे बहन भाई, पुत्री का भाई, पुत्री का भाई, पुत्री का भाई पुत्र, पुत्री का भाई, और पुत्र की पुत्री, और पुत्र की पुत्री पोती या पौत्री। इसका मतलब जेड तो दादी है और वाई कौन है, पोती है। भाई कौन है, पोती। आपस में दादी पोती हैं, ये पता चल गया हमको, लेकिन दादी अलग ऑप्शन में मिलेगा और पोती अलग। हम आएंगे हमारी लाइन पर, हमने लाइन में देखा से किसके साथ, जेड के साथ। बोलो जवाब कौन देगा, वाई। वाई बताएगा, बताएगी, बताएगा, बताएगी, आंसर बोलो, आंसर बोलो, पोती या पौत्री। क्लियर दोनों। चलो आ जाओ, चेहरा बता देता है, बहुत बड़ी टेंशन सी लग रही थी, है ना, कोई बात नहीं। चलो ऊपर देखो, ऊपर पापा है ना, पापा, ये पापा के बहन भाई हैं सब, ये पापा की बहन है, पापा की बहन बुआ, और बुआ की मम्मी जो होती है वो पापा की भी मम्मी होती है, और पापा की मम्मी दादी। क्लियर है। इधर से चले हम तो ये इसकी पुत्री है, पुत्री है, और
पुत्री के बहन भाई हैं, तो पुत्री का भाई और पुत्री का भाई पुत्र, पुत्री का भाई पुत्र, और पुत्र की ये पुत्री, तो इसके पुत्र की ये पुत्री है, इसका मतलब इस Z की ये पोती है। क्लियर? और दादी पोती का रिश्ता पता चल गया, तो हमने कहा भाई हमारी लाइन पर हम आए तो यहां से किसके साथ है, से किसके साथ है, Z की, तो जवाब तो Y को देना है, तो ये Y अपना ही बताएगी मैं कौन हूं, पोती या पौत्री। क्लियर है दोनों? क्लियर? चलो एक सवाल और कर लेते हैं फटाफट, तीसरा, और यहां P और X, अब जरा देखना P और X, ये P, अब इसको ब्लू कर रहा हूं मैं, P और X हमारा यहां पर है, दोनों के जेंडर क्लियर है? आ जाओ, इधर से पढ़ रहा हूं मैं, एक बार देखना, बोलते चलना, बोलो ऊपर कौन, माता, सारे माता के बहन भाई, ये माता की बहन मौसी, और मौसी के पापा मम्मी के भी पापा, और मम्मी के पापा नाना जी। पी क्लियर हो गया, नाना है। चलिए इधर से पढ़ते हैं, नीचे कौन, इधर मौसी तो उधर से थी, अब तो पुत्री है इसकी, मौसी तो उसकी थी, इसकी तो बेटी है, ठीक है, तो इसकी ये पुत्री, पुत्री के सारे बहन भाई, ये पुत्री की बहन, पुत्री की बहन दूसरी पुत्री, पुत्री की बहन दूसरी पुत्री, और पुत्री का पुत्र, और पुत्री का पुत्र दोहिता, नवासा, नाती, बाकी इंग्लिश में ग्रैंडसन, ठीक है, हिंदी में कोई से भी शब्द यूज कर लेता है। तो हमें पता चल गया ये दोहिता है और ये नाना है, तो नाना अलग ऑप्शन में और दोहिता अलग ऑप्शन में। हमने कहा चलिए हमारी लाइन पर आते हैं, हमने लाइन को देखा, बोलो से किसके साथ, X के साथ, जवाब कौन देगा, जवाब देगा P, और P कहेगा मैं नाना हूं इसका, तो आंसर क्या हो गया, नाना। ठीक है, कितने सवाल कर लिए, 3 सवाल किए हैं, ठीक है, और यहां से आगे कल यहीं से शुरू करेंगे, पहले इनका सबका जवाब देंगे और उसके बाद हमारे प्रश्न शुरू करेंगे। ओके, चलिए तो कल मिलेंगे आपसे, थैंक यू।